हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए हैं कि सर हमें आज क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, चलिए मैं देर न करते हुए मैं आपके सेशन की ओर बढ़ूंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर देंगे और बाकी दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं, लेट ना करते मैं आपको सेशन की ओर, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है थंबनेल में कि आज मैं बताने वाला हूं आपको क्लास 5 का बड़ी संख्या यानी चैप्टर 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी के सभी को आराम से सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए बोर्ड पर आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा और सभी पॉइंट को ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। स्किप करके लिख लेने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि संख्याओं को कॉमा देकर लिखें, पढ़ें और शब्दों में लिखें, है ना। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कॉमा किस तरीका से देना है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका क में जो है 52308740। ठीक है जी, इस तरीका से आपका दिया हुआ है। और सबसे पहले कॉमा देने के लिए बोल रहा है, तो कॉमा देने के लिए आपको क्या बताया था कि पहले 3 अंक के बाद कॉमा देंगे और उसके बाद दोस्तों 2 अंक के बाद कॉमा देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ना बोल रहा है राष्ट्रीय ना अंतर्राष्ट्रीय, कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 अंक के बाद कॉमा देंगे और उसके बाद फिर 2 अंक के बाद क्या करेंगे दोस्तों, कॉमा दे देंगे। ठीक है, अब कॉमा दे दिए तो अब हमको क्या करना है, एकाई दहाई पढ़ना है। ठीक है, तभी तो हम शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, एकाई दहाई पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पर आपका 5 आया तो कितना करोड़ हो गया, 5 करोड़, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, शब्दों में लिख देंगे, शब्दों में। तो सबसे पहला हमारा है 5 करोड़। कितना आया था जी, 5 करोड़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ 23 है तो कितना हो जाएगा जी, 23 लाख। कितना हो जाएगा, 23 लाख। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पर तो 0 है तो यहाँ 8 है ना, है तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 8,000। उसके बाद आपका क्या है दोस्तों, 740। कितना है, 740। तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से शब्दों में इसको लिख देंगे कॉमा देकर के। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपका पहला नंबर बन गया। अब उसी के साथ दोस्तों आप ख को भी बनाएंगे। तो आपका ख नंबर में क्या है, 70530360, है ना, 70530360, है ना, 360। तो हमको क्या करना है, इसको भी कॉमा देना है। कॉमा दे करके क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो पहले 3 अंक के बाद बोले थे, पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद, है ना। पेन ही नहीं चल रहा है, पहले 3 अंक और उसके बाद 2 अंक। ठीक है जी, उसमें इंक खत्म हो गया है इसलिए नहीं उग रहा था। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इकाई दहाई पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पर 7 है तो कितना हो जाएगा जी, 7 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको भी शब्दों में लिखेंगे तो किस तरीका से, इस तरीका से लिख दो जैसे हमने पहला को लिखा 7 करोड़। उसके बाद कितना होगा ये वाला, फिर पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 5 है तो कितना हो जाएगा जी, 5 लाख। 7 करोड़ 5 लाख। उसके बाद आपका हो जाएगा 30,000, है ना, 30,000। कितना, 360, 360, है ना। इस तरीके से क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका ग नंबर जो है, ग में कितना है, ग नंबर क्वेश्चन है आपका 12130,862। ठीक है, इस तरीका से आपका दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि 3 अंक के बाद कॉमा लगा के फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाना है ना। अब फिर हम लोग इकाई दहाई पढ़ेंगे। तो
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पर सिर्फ एक है तो कितना करोड़ हो जाएगा जी? 1 करोड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख देंगे 1 करोड़ और उसके बाद कितना हो जाएगा, कितना लाख? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ 21 है तो कितना हो जाएगा जी? 21 लाख हो जाएगा ना, 21 लाख। उसके बाद आपका हो जाएगा 30,862। तो लिख देंगे यहाँ पर 30,862। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका घ नंबर क्वेश्चन जो है, घ में है 1908000104। ठीक है, 00104। तो फिर हम क्या करेंगे जी, 3 अंक के बाद कॉमा लगा के 2 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इकाई दहाई। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ पर मेरा टोटल 19 है तो कितना करोड़ हो जाएगा? 19 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 19 करोड़। उसके बाद आपका कितना लाख? 8 लाख, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना हो गया आपका? 8 लाख। उसके बाद दोस्तों आपका सिर्फ 104 है तो क्या लिखेंगे? 104, बस हो गया आपका, है ना। इस तरीका से लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका अंग 2600700221। ठीक है, तो फिर हम 3 अंक के बाद कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 अंक 2 अंक। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ पर 26 है तो कितना करोड़ हो जाएगा जी? 26 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 करोड़। और उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ 00 है तो यहाँ पर इससे स्टार्ट होगा। तो पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पर 70 है तो कितना हो जाएगा? 70,000। 70,000 कितना? सिर्फ 21 70,021, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, अंगा का बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका चा है जो हमको यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। तो चा में चलते हैं। चा को भी दोस्तों इसी तरीका से बनाना है। सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको एक आई दहाई पढ़ के क्या करना है जी, लिख देना है। ठीक है, तो 4 नंबर में है आपका 4030050002। ठीक है, इस तरीका से दिया गया है। तो सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ पर 40 है तो टोटल कितना करोड़ हो जाएगा दोस्तों? 40 करोड़ हो जाएगा, है ना। तो लिख देंगे 40 करोड़। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ 30 है तो कितना हो जाएगा? 30 लाख। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका कितना है? 5 है, 00 है, 5 है। तो 5 के बाद हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो 5,000 सिर्फ 2 है ना। तो लिख देंगे 2। तो आपका दोस्तों पहला का जो है च तक के बन गया। यहाँ तक के इस तरीका से बनाना है, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आपको दूसरा नंबर में क्या करना है कि संख्याओं को अंकों में लिखना है। ठीक है, अब आपको अंक में लिखना है, शब्द में लिखा हुआ है, अब आपको अंक में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर जगह है तो हम इसी में दूसरा नंबर को हटाते हैं। दूसरा नंबर में दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है हम पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, 8,90,40,270 है। ठीक है जी, 8 करोड़ और कितना है? 90 लाख। उसके बाद दोस्तों आपका 40,000। ठीक है, और उसके बाद आपका कितना है? 270। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप पहला का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, पहला दूसरा का क हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका ख नंबर में जो है 4,17,51,329। ठीक है, तो 4 करोड़ बोल रहा है तो पहले 4 लिख देंगे, कॉमा दे देंगे, है ना। उसके बाद 17 लाख तो 17 लाख तो 17 दे देंगे। उसके बाद 51,000 तो 51 दे देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 329 तो 329। आप पढ़ के देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, आ गया 4 करोड़।
तो इस तरीक़ा से दोस्तों क्या करेंगे, आप बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका ग में है 5,48,00,000, तो 5,48,00,000 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट वाला सिर्फ बोल रहा है 40, तो हमको कितना शून्य और देना पड़ेगा जी, तो 3 वो शून्य हमको और देना पड़ेगा, तब ना होगा 48 नहीं 40, कितना 40। ठीक है। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो गया 10 लाख हुआ तो 48 लाख हो गया ये वाला। 48 लाख तो हमको बोल ही रहा था, और फिर यहाँ पर ही 5 करोड़ बोल रहा था, तो 5,48,00,000 हो गया 40। ठीक है। इस तरीक़े से अब दोस्तों आपका अड़ा में जो है, सॉरी घ में आपका है 12,20,00,000 है ना, तो पहले 12 लिख देंगे, फिर 20 लिख देंगे, 12,20,00,000। उसके बाद दोस्तों 84,008 है आपका, तो 84,000 में क्या करना पड़ेगा, 2 को 0 देके तब ना 8 देंगे, तब ना होगा 84,008। तो आप इस तरीक़ा से घ का बनाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपका अंग में है 89,79,58,001, तो 89 करोड़ है तो पहले 89 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों 79 लाख है तो 79 लिख देंगे। उसके बाद है आपका 58,000, तो 58,000 लिखेंगे। एक तो एक बोल रहा है तो 2 को शून्य देके 1 देना पड़ेगा, तभी ना होगा 58,001। उसके बाद दोस्तों आपका च जो है, च में है 99,905,00,000। ठीक है। 99 करोड़, करोड़ में 9 गो होगा अंक, कितना 9 अंक होता है, 9 गो। तो देखिए 99,905,00,000 की बात हो रहा है, तो 905 तो हमारा लास्ट में हो जाएगा, है ना जी। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना। तभी हमारा हो गया 99 करोड़, यानी कि 2 2 4 शून्य जो है हमारा बीच में और बैठेगा, बाकी 3 अंक के बाद यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको इस तरीक़ा से दूसरा का लिखना था, तो यहाँ पर आपका दूसरा भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन में, जो बोल रहा है कि प्रत्येक में 5 के स्थानीय मान को क्या करना है, लिखना है। तो चलिए 5 के स्थानीय मान बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। आपको हम वो बताएंगे, आप आराम से सभी बना लेंगे। ठीक है। तो देखिए हम बनाते हैं, आप लोग पीछे से भी बनाइएगा कॉपी में उतार के। 1 2 4 5 3 2 6 4 0। दोस्तों आपको इतना अंक दिया है, और इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 के स्थानीय मान लिखे, सिर्फ 5 का। तो देखिए इसमें 5 कहाँ है जी, यहाँ पर दिख रहा है 5 कहाँ दिख रहा है आपका, यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से क्या करेंगे, निकाल देंगे बाहर, और उसके बाद 5 को लिख लेंगे। और 5 के बाद देखिए कितना अंक है, 2 2 4 5 गो, 1 2 3 4 5 गो शून्य दे देंगे। तो ये हो गया आपका 5 का स्थानीय मान। ठीक है। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि आपका हो गया दोस्तों 5 लाख। ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला का आंसर। इसी तरीक़ा से आप दोस्तों दूसरा का भी बना सकते हैं अपने से। आप लोग अपने से कॉपी में उतारिए और 5 के स्थानीय मान को खोज करके लिखिए। 5020330001। ठीक है। तो इसमें 5 के स्थानीय मान खोज रहा है, तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ से खींचेंगे इस तरीके से लाइन, 5 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए 2 2 4 4 3 7, अब एक 8 गो शून्य है ना, 8 गो अंक है। कितना अंक है, 8 गो। देखिए 3 3 6 और 2 8 गो, तो हम लोग 8 गो शून्य दे देंगे। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, 8 गो शून्य दे देंगे। तो ये आपका हो गया 5 का स्थानीय मान इसमें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ग नंबर में है 1540300201, इतना दिया है। अब 5 के स्थानीय मान, तब 5 कहाँ है, यहाँ है। फिर यहाँ से 5 को बाहर करेंगे, है ना। 5 के बाद कितना अंक दोस्तों, 2 2 4 2 6 1 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसी तरीक़े से क्या करना है, घर को भी बनाना है। तो हमें उम्मीद है कि आप बना रहे होंगे और आपसे भी बन रहा होगा। ठीक है। तो इसी तरीक़े से दोस्तों आपको बनाना है। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 को 0 है, फिर 9 है, और इसमें आपका 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो यहाँ से 5 को बाहर करेंगे। और उसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 गो, 2 2 4 2 6 गो शून्य दे देंगे, तो आपका हो जाएगा 5 का स्थानीय मान यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपका है अंग में 5843210000। ठीक है। इतना दिया हुआ है। अब 5 के स्थानीय मान, तो यहाँ से 5 को बाहर करेंगे। और उसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 2 8 गो,
2 4 6 8 को क्या हो जाएगा, शून्य बैठ जाएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद दोस्तों आपका चा में जो है, चा में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इस तरीक़ा से क्या किया हुआ है, नंबर दे दिया है पूरा के पूरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 5 को बाहर निकालेंगे तो 4 अंक है, 2 और 2 4। इस तरीक़ा से आपका क्या होगा दोस्तों, स्थानीय मान निकलेगा। तो आप दोस्तों इस तरीक़ा से नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के उत्तर दें चौथे नंबर में, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और चौथे नंबर की ओर बढ़ेंगे। चौथा नंबर में दोस्तों और भी आसान है, मैं आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया हूँ। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लेंगे, आपको आइकॉन में मिल जाएंगे, ठीक है। जो ऊपर वीडियो का आइकॉन कोना में होता है ना, आपको वहाँ पे दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके देख लेंगे। अब दोस्तों चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है ना। तो चलिए हम आपको बताए थे कि अगर 1 अंकों की बड़ी संख्या बोलता तो आपका 1 गुना होता, 2 अंकों की बोलता तो 2 गुना, 3 अंकों की बोलता तो 3 गुना। तो आप समझ गए होंगे कि 4 अंकों की 4 गुना है ना, यानी कि 9999। फिर होगा 5 अंकों की तब 5 गुना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बोल रहा है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 9 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें तो सिर्फ क्या करेंगे, 9 को 9 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9 अंकों की बड़ी संख्या, 2 2 4 2 6 2 8 अब 1 9। तो ये हो गया दोस्तों आपको 9 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। कितना, तो 3 अंक के बाद कॉमा लगाइए, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। अब इसको गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 99 करोड़ हो गया है ना, 99 करोड़। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 99 करोड़ 99 लाख है ना, 99,999। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 9 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अब उसके बाद दोस्तों 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात हो रहा है 5वां नंबर में। 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपका है क्या बोल रहा है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको बताए थे कि 1 अंकों की जो छोटी संख्या होती है कितना होती है, 1 होती है। और 2 अंकों की बोलेगा तो 1 पर शून्य बैठा देंगे तो 10 हो जाएगा। 3 अंकों की बोलेगा तो 1 पर डबल शून्य बैठा देंगे यानी 100 हो जाएगा। इसी तरीक़े से आपको 4 अंकों की बोलेगा तो 1 पर 3 जीरो बैठा देंगे, 5 अंकों की बोलेगा तो 1 पर 4 जीरो बैठा देंगे। इस तरीके से दोस्तों 1 पर शून्य बढ़ते चला जाएगा और जितना अंक बोलेगा उतना क्या करना है, 1 पर 1 अंक में मतलब 1 जीरो कम करना है। तो कैसे करना है देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात हो रहा है, तो 8 अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, पहले तो हम 1 लिखेंगे है ना। अब 8 अंकों की छोटी संख्या में पहले 1 हाजिर हो गया तो कितना शून्य बचा, 7 गो है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 को शून्य बैठा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 मिला करके 8। तो 8 अंकों की छोटी संख्या हो गया, कितना हुआ 3 2 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया जी, 1 करोड़। तो आपको इस तरीके से क्या करना था, लिखना था। उसके बाद है दोस्तों आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सेम वही है, यहाँ पर 9 अंकों की बड़ी संख्या बोला था, अब 8 अंकों की बोल रहा है तो 8 को 9 लिख देंगे है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से इजीली आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 7वां नंबर में है कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी है ना। तो 9 अंकों की छोटी संख्या की बात हो रहा है, तो 1 पर कितना शून्य दोस्तों, 8 गो, 4 6 8 हो गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, लिख देंगे, बहुत ही आसान है। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो बोल रहा है कि विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर बता देते हैं, खाली जगह है। 8वां जो है दोस्तों विस्तारित रूप में लिखना है, 8वां के क 8 4 2 00018, 8 4 2 00018, और इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 को बाहर करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 को बाहर करेंगे, अब 1 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 अंक। फिर यहाँ से 0 के बाहर करेंगे तो 0 0 ही होगा है ना। इसको नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, चलेगा, ठीक है जी।
जीरो को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 आया, कितना आया 2, 2 के बाद कितना अंक, 2 2 4 5 अंक, 2 4 5 अंक। उसके बाद दोस्तों आपका आ गया 4, 4 के बाद कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 अंक, 2 2 4 2 6 को शून्य दे देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका है 8, 8 के बाद 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस सभी को जोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा नीचे वाला संख्या कितना है, 8 पर 2 2 4 2 6 1 7 को शून्य है। उसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है, कितना 4 लिखेंगे, 4 पर कितना शून्य है, 2 2 4 2 6 को, 2 2 4 2 6, ठीक है। फिर जोड़ेंगे किसको, 2 वाला को, तो 2 पर कितना शून्य है, 2 2 4 5 को, 2 4 5। उसके बाद दोस्तों आपका 0 0 3 गो में है, तो क्या करेंगे, 0 + 0 + 0 लिख दीजिए। और उसके बाद आपका कितना है 10, उसके बाद प्लस कितना है आपका 8, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीका से लिख देंगे। हम इसका आंसर मिला लेते हैं। तो आपका जो है दोस्तों 8वां का इतना आंसर देता है, जीरो को ऐड नहीं करता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जीरो को इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने यहाँ पर लिख दिया, बस यही कंफ्यूजन था। ये आपको 0 0 आंसर में नहीं देता है, आप इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, बना देंगे। बाकी तो दोस्तों आपका आंसर है सही है। अब हम लोग चलेंगे खा में, ठीक है। तो खा में हमारा क्या है, इसको मिटाते हैं, आप ऐड कर लीजिएगा। आप लोग पहले क्या कीजिएगा जी, समझिएगा। अगर आप समझ जाते हैं तब आप रोक करके अपना कॉपी में नोट करेंगे। पहले नोट नहीं करेंगे, आप लोग पहले समझेंगे कि किस तरीका से बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8वां का जो है आपका ख, 8वां के ख में है 2 1 4 गो जीरो है ना, 2 और 2 4 गो, उसके बाद 1 0 है, ठीक है। तो इसको विस्तारित रूप में क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले 0 का 0 है ना, 1 0, फिर ये वाला हमारा 0 0 0, ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं इस तरीका से। फिर हो जाएगा 0 0 0 0 के गो 5 गो है ना। फिर यहाँ पर इससे हो जाएगा आपका 0 0 0 0 6 गो। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 1 पर 2 2 4 2 6, 1 पर 2 2 4 2 6। उसके बाद दोस्तों आपका 2 पर हो जाएगा, 2 पर 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7 गो है ना, 2 4 6 7 गो हो गया। अब इसको हमको क्या करना है जी, विस्तारित रूप में लिख देना है। तो इस तरीका से आप लिख दीजिए 2 0 0 0 0 0 0 0 है ना, 7 गो है, 2 4 6 7। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 1 0 0 0 0 0 0 है ना, 2 4 6 को हो गया। उसके बाद दोस्तों 0 0 वाला को छोड़ देंगे और क्या है हमारा बचा हुआ 10। तो यही हमारा क्या हो गया, विस्तारित रूप, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा 8वां का ग नंबर है, 8वां का ग 1 5 4 3 2 6 7 8 9, ठीक है। 1 5 4 3 2 6 7 8 9, 1 5 4 3 2 6 7 8 9, इस तरीका से है। अब हम क्या करेंगे, इसको में 9 का 9 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा, 7 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 0 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 4 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 कितना 0 5 0। उसके बाद दोस्तों आपका 4 कितना 0 2 2 4 2 6 गो, 2 2 4 6 गो 0, ठीक है, 2 2 4 6। उसके बाद दोस्तों आपका कितना 5 5 पर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7 गो, 2 2 4 2 6 1 7, 2 4 6 7। उसके बाद दोस्तों आपका बच गया 1 1 पर कितना 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीका से क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब उसके बाद इसको क्या करना है, सबको विस्तारित करना है, ठीक है। तो इसको विस्तारित कर देते हैं, यहाँ पे तो जगह नहीं, इसको मिटा के ऊपर में विस्तारित कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको साफ सुथरा दिखे और आराम से आप उसको नोट कर लें, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम कितना लिखेंगे 1
1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 2 2 4 2 6 2 8 गो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका है 5, 5 पर कितना हो जाएगा 7 गो, 2 2 4 2 6 7, है ना, 2 4 6 7। उसके बाद आप क्या करेंगे 4 लिखेंगे, 4 के बाद 2 4 6 गो, 2 4 6, फिर प्लस करेंगे और उसके बाद 4 के बाद 3 3 और 2 4 5 गो शून्य, 1 2 3 4 5। फिर दोस्तों यहाँ पर जोड़ देते हैं, आपका 3 के बाद है 2, 2 पर कितना शून्य 4 गो। उसके बाद है दोस्तों आपका 6, 6 पर कितना शून्य 3 गो। उसके बाद है दोस्तों आपका 7, 7 पर कितना 2 गो। उसके बाद है आपका 8 0 और 9। तो ये आपका हो गया इसका विस्तारित रूप, यहाँ पर आंसर। अब दोस्तों हम लोग 9वां नंबर देखेंगे। 9वां नंबर में क्या है कि मानक रूप या संक्षिप्त रूप या लघु रूप में लिखे, है ना। तो हम लोग दोस्तों इसको जिस तरीका से विस्तारित किए, अब ये हमारा विस्तारित जो है ना, अब इस तरीका से लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम बनाते हैं इस तरीका से। पहले जो आपका क्वेश्चन है 9वां का, 4 दिया है, उसके बाद आपका दिया है 2 2 4 2 6 1 7 को शून्य दिया है, 2 4 6 7, 2 4 6 7, है ना। अब उसके बाद दोस्तों आपका दिया है 3000 यानी 3000 प्लस 20 और प्लस 2, ठीक है। अब हमको लघु रूप में लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जितना लिखा हुआ है ना 4 0 0 0 0 0 0, है ना, 2 4 6 7, 2 4 6 7, है ना। अब इसको लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है 3000 यानी 3000 जो है क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, 3000 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका 20 है, उसके बाद आपका 2 है, इस सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1 2 3 को 0, उसके बाद 4। तो ये जो हो गया आपका दोस्तों लघु रूप हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीका से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीका से भी जोड़ करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा अभी इसका आंसर आया 4 0 0 3 0 2 2, है ना। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी यहाँ से जोड़ करके क्या करेंगे लिख लेंगे, और आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपको जल्दी बनेगा आसानी से, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको 9वां का एक क हो गया। अब आपका ख, तो 9वां के ख में है दोस्तों 1 0 0 0 0 0 0 1 0, है ना। यानी कि 2 2 4 2 6 1 7 को 0 है, 2 4 6 7 को हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका है प्लस 2 पर 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। उसके बाद दोस्तों आपका है 4 पर 0 0, उसके बाद है आपका 2 पर 0 0, उसके बाद है आपका 5, ठीक है। इस तरीका से दिया गया है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, लघु रूप में लिखना है, तो जोड़ दीजिए सभी को। 1 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। उसके बाद आपका है 6 को ना, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे 2 4 6 को शून्य ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 को ले लिए, बच्चा 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 को 0 है तो यहाँ 3 0 ले लेंगे, 1 2 3। उसके बाद आपका क्या है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद है 2 0, तो 2 0 यहाँ ले लेंगे पहले, उसके बाद 2 है 2 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है 5, ठीक है। अब इस तरीके से आपका सबको ऐड कर देना है, तो यहाँ 5 का 5 हो गया, यहाँ 0 का 0 हो गया, यहाँ 2 का 2 हो गया, यहाँ 4 का 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों 0 0 2 का 2 1 का 1। तो ये आपका हो गया लघु रूप। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 0 0 4 2 0 5, है ना। इस तरीके से क्या करेंगे इसका आंसर लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका ग नंबर जो है ग में देखिए, इसको भी ऐसे ही बनाना है जो आपका है दिया हुआ क्वेश्चन में। 8 पर कितना शून्य है 2 2 4 2 6 2 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका प्लस 9 पर 2 4 6 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद है आपका 4 पर
4 गो, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका 2 पर 3 जीरो, उसके बाद है आपका 3 पर 00, उसके बाद है प्लस में 8, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपका हो जाएगा ऐड करने के लिए 2 4 6 8, ठीक है। अब उसके बाद 2 4 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपका 9, उसके बाद है दोस्तों आपका 4 गो ना, 1 2 3 4, उसके बाद हो गया 4, उसके बाद है आपका 3 गो, 1 2 3, फिर हो गया 2, फिर हो गया आपका 2 गो, फिर हो गया 3, उसके बाद हो गया अकेला 8। सभी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 8 के 8, 0 के 0, 3 के 3, 2 के 2, 4 के 4, यहाँ हो जाएगा 0 0 9 8, है ना। इतना आपका क्या हो गया आंसर। तो आप इसका आंसर लिख दीजिए यहाँ पर 89004238, 89004238 308। तो दोस्तों आपको मैंने 1 से लेकर के 9 तक